नमस्कार। सीटीए प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजना, प्रवक्ता सीटीए प्रयागराज। इसके पहले वीडियो में हमने जाना कि गृह विज्ञान का परिचय क्या है और उसमें करियर की क्या-क्या संभावनाएं हैं। आज हम गृह विज्ञान के ही दूसरे यूनिट स्वास्थ्य रक्षा में तनाव और उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तनाव को सामान्य भाषा में समझे तो वह स्थिति जब आपकी क्षमता पर भारी दबाव पड़ने लगता है या मानसिक और भावनात्मक खिंचाव या दबाव के कारण शारीरिक प्रतिक्रिया की स्थिति ही तनाव है। आजकल तनाव वयस्क, वृद्ध ही नहीं बल्कि बच्चों में भी बहुत दिखने लगा है। तनाव के कारण को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर बच्चों में तनाव के कारण, दूसरा वयस्क में तनाव के कारण, तीसरा वृद्ध में तनाव के कारण। सबसे पहले हम बच्चों के तनाव के बारे में बात करेंगे। तनाव आज के समय की एक सामान्य लेकिन बहुत गंभीर समस्या बनती चली जा रही है। इसके प्रबंधन करने से ही बच्चों को हम सही दिशा दे सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तनाव बच्चों में अनेक कारणों से होता चला आया है। पहला कारण देखें तो शैक्षिक कारण है जो शिक्षा से संबंधित है। दूसरा पारिवारिक दबाव है जो हमारे परिवार से संबंधित है। तीसरा सामाजिक दबाव है। चौथा तकनीकी दबाव है और छठा नंबर पे हम रखना चाहते हैं पीयर ग्रुप का अभाव। पहले कारण के बारे में चर्चा करें तो बच्चों को जो शैक्षणिक दबाव होता है, ज्यादा होमवर्क दे देना, परीक्षा को सहज नहीं महसूस करना, उसको बोझ के तरीके से महसूस करना और बच्चों से अधिक अंक लाने के लिए दबाव फील करना। नमस्कार। दूसरा कारण पारिवारिक दबाव और परिवार की बच्चों से अपेक्षाएं। घर में झगड़े होना, माता पिता के बीच मतभेद होना, माता पिता दोनों का वर्किंग होना और बच्चों का अपने मनपसंद करियर का ना चुन पाना। नंबर तीसरे पे बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी कारण, जिसमें शामिल है अधिक वर्क के कारण बच्चों की नींद पूरी ना होना और संतुलित आहार समय पर ना खाना और किसी अन्य बीमारी का होना। चौथा सामाजिक कारण है, जब बच्चों की किसी से तुलना की जाती है, उनके भाई बहन से, उनके दोस्तों से, तो भी उनको तनाव होता है। पांचवा कारण पीयर ग्रुप का अभाव, अर्थात दोस्तों के साथ डिस्कशन ना होना, अपने सह पाठियों के साथ चर्चा ना कर पाना और अपनी बातों को ना रख पाना। छठा है तकनीकी कारण। इसमें आजकल ट्रेंड में है साइबर बुलिंग, जिसके कारण बच्चे उसका शिकार बनते हैं और वो तनाव में जाते हैं। और डिजिटल उपवास ना होने के कारण भी, अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग करने के कारण बच्चों में तनाव अधिक हो रहा है। तनाव के कारण की चर्चा करने के बाद हम उसके निराकरण के बारे में जानेंगे। निराकरण की बात करें तो बच्चों से खुलकर संवाद करें, उनको सकारात्मक वातावरण में रखें, घर के माहौल को एकदम सकारात्मक रखें। कोई मतभेद हो पारिवारिक तो उसका निपटारा बच्चों के सामने ना किया जाए। मेरे हिसाब से तो समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। बच्चों को समय के प्रबंधन के बारे में अवश्य बताएं। समय से उठना, समय से अपने कार्यों को पूरा कर लेना। यदि कोई समय से अपने कार्यों को पूरा करता है, समय प्रबंधन का पालन करता है, तो वो कभी भी मानसिक तनावग्रस्त नहीं होगा। इसके साथ साथ इंडोर, आउटडोर और अन्य शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें, उनके साथ समय बिताएं, उनको करियर चुनने में सहायता दें। क्या लाभ
होगा, क्या हानि होगा, क्या दुष्प्रभाव होगा, इसके बारे में उनके साथ बैठकर खुलकर चर्चा करें। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो माता पिता की बातों का पड़ता है। बच्चे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करते हैं, इसलिए हमें भी वही काम करना चाहिए जो बच्चों के लिए उपयोगी है। कभी भी ऐसे काम बच्चों के सामने ना करें जो उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाले। साथ ही सकारात्मक सोच रखें। असफल होने पर बच्चों को सफलता के बारे में बताएं। असफलता के कारण वो तनावग्रस्त ना हो, क्योंकि कोई गिरता है तो वो उठता भी है, इस बात को सिखाएं। एक बार असफल होने पर किसी व्यक्ति का करियर समाप्त नहीं हो जाता है, और उनको ये बताएं आगे मेहनत करेंगे तो शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ हम योग और शारीरिक व्यायाम के बारे में बताएं। इसके कारण शारीरिक मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। उपर्युक्त सभी कार्यों को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वो एक सही दिशा उनको मिल पाएगी, अपने जीवन में वो सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो में आज यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।